महमूद महमूद अहमद महमूद ओए उठ यार, ओए चल उठ उठ, ले ये अखबार पढ़। क्या है अखबार में? वो जो बैंक डकैती हुई थी ना, हाँ, उसके मुजरम पकड़े गए हैं। गार्ड का क्या हुआ जिसको गोली लगी थी? वो मर गया यार। इसीलिए पकड़े गए हो? गरीब की बदवा लगी है ना। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। चल छोड़, उठ नाश्ता तैयार है, छेती आ जाइए। न तेरे बाजू लगे दाजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ तैयार तेरा। चा ये सुबह उठते ही चाय पीना क्यों जरूरी है? जरूरी है, इस काम में कई बातें जरूरी हैं, जैसे कि सुबह उठते ही चाय पीना, अंगड़ाइयां लेते हुए बातें करना, और बातें अंग्रेजी में करना। क्यों? रेट बता है। पर मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। ओए अब नहीं ना आती, जो तेरे से पहले थी उनको कौन सा आती थी, लेकिन अब देख कैसे फर फर अंग्रेजी बोल रही होती है। ओके बाय बाय, मे कैन आई कम टू यू। एक बात पूछूं, रात को ये क्यों कह रही थी कि मेरे पास टाइम कम है? मेरे वापस गांव जाने के लिए। कम? जब जमीन खरीदने के पैसे हो जाए। तो खरीद भी क्या करेगी? मेरा शौक है, आरज़ू है, मेरा इरादा है जब आरफ की 60 मरबे जमीन है वहां, 60 के 60 खरीदूं, हवेली उसके अलावा। पता जब मैं हवेली में बेची के पास लस्सी लेने जाती थी तो वो मक्खन का पेड़ा निकालते हुए कहती थी, आला मुंह परे कर ले। पेड़े को नजर लग जाती। फिर जब मैं आरफ को देखने लगी तो उसकी माँ ने चपेट मारी मेरे मुंह पर, बोले मुंह परे कर ले। साथ की गोर किल्ली जो तीरों को चुप। मैं कसम खाकर आई, एक दिन वापस जाना है, जमीन हवेली सब खरीद लेंगे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग बारिश साहेब। और देख जुएद, बड़ी ज्यादती है यार मेरे साथ, सारी रात तड़प के गुजारी है। और तुम्हें कसम है बात कर यार उससे। मैं क्या कहूँ बारी साहब, मैंने की थी उससे बात। मैंने कहा कि बारी साहब का तेरे पर दिल आ गया, तो कहने लगी उनका दिल आ गया ना तो देंगे 5 लाख की रात का। मैंने कहा ये तो मुनासिब नहीं है ना, एक रात का 5 लाख भला कौन देता है? देता हूँ यार, मैंने कोई इनकार किया? ठीक है बारी साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं कर लेता हूँ बात। यार तूने क्या बात करनी है, मेरी बात करा।
5 लाख मंजूर है मुझे। भारी साहब अभी सो रही है, जे कहो तो कहीं करी ना जाए। हाँ देखो, अब मुकरने ना देना उसे, इंतजार कर लो उसका। और जब सो के उठेगी ना तो उसे बताना कि बारी साहब को 5 लाख मंजूर है। नो प्रॉब्लम। और सुन, 1 लाख तुम्हें भी दूंगा, बस लेके आओ उसे। ठीक है भारी साहब, चाहती तो भी बात करता हूँ उससे, कसम खाता हूँ आपके सर की, बना के रहूंगा उसे। आई लव यू और जुएद, आई लव यू। आई लव यू टू भारी साहब। कुत्ता। वाओ वाओ वाओ। तू भी कुत्ता ही। चले गए वो उसकी मेरी के पास, और तू खड़ा मेरा मुंह देखता रहे। कितनी नाइंसाफी है मामा। जिस पर बस चलता है वो तवाइफ, और जिस पर बस नहीं चलता वो हाजी साहब। खैर, कसूर तो हाजी साहब का भी है, पर अल्लाह ही महफूज रखे इन लड़कियों से। आंखों में जादू की पुड़ियां डालकर रखती हैं, जादू करनी है, अच्छे अच्छे हाजियों को काबू कर लेती हैं। नंबर मिला उसका। किसका? उसी रिक्शे वाले का। क्यों? वो ले जाएगा मुझे वहां पर। फिर? गिनकर 100 जूते मारूंगी उसके सर पर, और चोटी से पकड़कर सड़क पर घसीट लाऊंगी उसे मैं। फिर क्या? हाजी साहब की खलासी हो जाएगी। इस तरह उतर जाएगा जादू, या फिर शहर में कोई और जादूगरनी नहीं? अच्छा ये बताइए, कोई लड़की अगर कमीनी हो पर जादूगरनी ना हो, बल्कि उसकी कहानी सुनो तो पता चले वो कमीनी नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? मैं क्या करूंगी? मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। मैं शादी करना चाहता हूँ मामा। किससे? आला से। कौन आला? एक कमीनी, पर वो कमीनी नहीं। तो तू एक तवाइफ को ब्याह कर लाएगा मेरे इन जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? नहीं मामा, एक लड़की को लड़की बनाने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि लड़की जो होती है ना, हर मर्द को छू जाए तो मैली हो जाए।
शादी बच्चे तू मेरा एक ही बेटा है और तेरी कसम मैंने तुझे इन तवाइफों की कवालत के लिए नहीं चुना। उसका शौक चढ़ा है ना तो रख ले उससे बेटा। तू भी अपने बाप की तरह उसे रख ले, पर आज के बाद ये कभी मत कहना कि शादी करूंगा उससे। ये बेटा अगर नेकी भी है तो करके ना दिखा मुझे, और अगर दिल में ठान ली कि मैली के महल को धो डालेगा तो सबसे पहले उसके महल को धो जो तेरे बाप को छूकर मैली हुई है। उसे बना कमीनी से लड़की, उससे शादी कर तो मानू मैं। अरे भाई क्या खपाओ हमसे? जी क्यों? दिनों बाद घंटे घंटे 2-2 घंटे के लिए आते हो, ये भला कोई मोहब्बत है? आज क्या मार डालोगी? कसम से दिल तो करता मार ही डालूं। किसने रोका? उठाओ खंजर और खो तो मेरे सीने में। आज जाने नहीं दूंगी। देखो 2 दिन के बाद मेरा टूर शुरू होना है, फिर 10 दिन में तुम्हारे पास ही रहूंगा। तो फिर आज क्यों आए हो? जाओ रहो उसी के पास। वो वकील साहब आए हैं, परसों तुम्हारी तारीख है, वो तुम्हें समझाने आए हैं कि तुमने क्या बयान देना है। आओ आ जाओ। हाजी साहब आप खुद ही बता दो मुझे वकील साहब ने क्या कहा है, मैंने नहीं जाना। देखो वकील साहब तुम्हें कहेंगे कि जब जज साहब तुमसे पूछें कि तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो तो तुम कहोगी कि वो काम काज नहीं करता, अहमकों की तरह लड़ता रहता है और जानवरों की तरह मारता है, शराब पीता है, दूसरी औरतों के पास जाता है और घर का खर्चा चलाने के लिए गलत काम करने को कहता है। गलत काम मतलब? और मतलब क्या? धंधा करना, जिस्म फरोशी करना। लेकिन हाजी साहब वो तो काम काज करता है, मेरे हाथ में पूरे महीने की तनख्वाह ला के देता था। पूरे 4 महीने में एक चपेट मारी थी उसने मुझे, और दूसरी औरतों की तरफ तो आंख उठा के नहीं देखता। रही बात धंधा करने की तो अपने जिस्म की चमड़ी बेच देगा, लेकिन मेरे नक का कोका नहीं बेचेगा। ये बातें करोगी ना तो नहीं होगी तलाक, उधर से साफ इनकार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो तुसी कहोगे कह दूंगी। हेलो बारी साहेब। और कितनी देर लगेगी जोएद? बारी साहब आपको तो पता है मेकअप शेकअप तैयारी शारी में थोड़ा बहुत टाइम शाइम तो लग ही जाता है ना। तो यार एक बार मेरी बात तो करा दे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो आ रही।
आ रही है बारी साहेब, उड़ती आ रही है। बस आप सब्र रखो, दिल थाम के रखो सरकार। ओ यार एक बार हेलो करा दे, बस एक बार हेलो। बारी साहब वो अंदर आती है तो मैं करवा देता हूँ। वो फोन होल्ड पे रखूं? और नहीं नहीं बारी साहब, फोन बंद करो। वो जैसे ही आती है मैं खुद आपको फोन करवा के तो हेलो हेलो करवा देता हूँ। वो 10 बज गए यार। 11 बजे तक पहुंच जाएंगे बारी साहेब। हैं? ओके 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 बाय। ऐसे क्या देख रहे? हाय हाय हाय, देख रहा हूँ कहीं 5 लाख घट तो नहीं मांग लिया मैंने। चल कुत्ता। आज कुत्ता ना कहीं वर्ड बूढ़ी ना लूं। चल तुम आला? हाँ तुम आला ही तो हो। ओ भाई, तेरी तेल दी कढ़ाई, तेरा लोहे दा पजामा। ये आला नहीं, एनी है, एनी फिल्म स्टार एनी। जा मेरा भरा काम कर अपना, हमें शूटिंग पे जाना है, पहले लेट होगी। ये कौन था? दूसरा आ रहा है। ये बात। पता है किस बात का गुस्सा है मुझे? रात सो जाऊं तो दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। तबीयत खराब हो जाए ना तो ना डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना डॉक्टर को बुलाते हैं। और ये गुलरेज जो है ये मालक है या मुलाजम? बड़ी बदतमीजी से बात करता है। उसे पता नहीं है मैं आपकी होने वाली बीवी हूं। डांटूंगा उसे। और दरवाजा बाहर से बंद किया ना तो बहुत रोऊंगी। नहीं बंद करेगा मेरी जान, नहीं करेगा। और जब 2 दिन के बाद आएंगे ना तो फिल्म देखने जाएंगे। जाएंगे। वादा? वादा। और सुन लो हाजी साहब, मैं शादी के बाद इस घर में नहीं रहूंगी। इतना बड़ा घर, फार्म हाउस, पसंद नहीं आया तुम्हें? यहाँ से दिल भर गया मेरा। ये घर नहीं है, कैद खाना है हाजी साहब। शादी के बाद सब कुछ बदल जाएगा। गुलरेज और वो गेट पे ड्यूटी देंगे। तुम कहो कि गेट खोलो, वो गेट खोल देंगे। तुम कहो कि गेट बंद करो, बंद कर देंगे। शॉपिंग करने को दिल करे, शॉपिंग करना। फिल्म देखने को जी करे तो जाके फिल्म देखना। कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। सच? बिल्कुल सच। और हाँ, वो कमीना भी यहाँ से गुजर के उसके कमरे में ना जाया करे। किसके कमरे? वो क्या नाम है उसका? बुशरा। मैंने खुद देखा है, एक दिन वो यहाँ से गुजर के उसके कमरे में जाता है और फिर 2-2 घंटे उसके कमरे में रहता है। उसका लगता क्या है? उसको गोली मारो। सचमुच मार दूं गोली? वो मिलता तुम बातें करती? कौन? वो जो तुम्हें चाय वाय और खाने की चीजें ला के देती। बुशरा? हाँ। लो पला हाजी साहब, अब मैं नौकरानियों से बातें किया करूंगी। वो नौकरानी नहीं है,
वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है। 8 लाख दिए हैं उसके। 2 महीने बाद भाग निकली। गुलरेज उसको पकड़ के लाया और भागने वाली को जो पकड़ के लाता है मैं उसे ही दे देता हूँ। हाजी साहब डरा रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं तुम्हें। भागने से 2 दिन पहले उसने भी यही कहा था कि मेरा जी नहीं लगता इस घर में। ये घर तो नहीं है, कैद खाना है हाजी साहब। ये तो मैं कहता हूँ क्यों कभी भी सच्ची मोहब्बत नहीं। चलो। कहाँ? यहाँ से तो चलो। अब सुन मेरी बात, ज्यादा बातें करें तो सीरियस रहे। सीरियस हो जाए तो हंसना, और हंसना इस तरह से जैसे कोई किसी के ऊपर हंसता है। छेड़े या मजाक करे तो खूब देगी। इसका क्या मतलब है जुबेर? सुबह उठ के समझेगा कि तू उससे खुश नहीं है, तो तुझे खुश करने के लिए रुपये खर्चेगा। 5 लाख ना सही, काट सही, पर बुलाएगा तुझे। अगली बार जाना तो खुश हो जाना। सुबह उठ के कहना, वारी साहब मैंने तो आपको समझा ही नहीं, आप तो बुला के आदमी हैं। इस तरह से दोस्ती शुरू हो जाएगी, और ऐसे लोग दोस्ती में वाह पैसा खर्च करते हैं। दोस्ती का सफर जरा लंबा होता है, तो लड़कियों की 10 मजबूरियां निकल आती हैं, एक एक करके बताती जाएंगी। मैं जाऊंगा तो तेरी हर मजबूरी के हल के रुपये उसको बता दूंगा। अब ना कहना मुझे क्या? कुत्ता। चल जा। जाऊं अकेले? हाँ, तू कल्ली। तुझे कल्ला देखेगा ना तो खुशी से पागल हो जाएगा। तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि पहले कैश फिर ऐश है। कुत्ता। भाई साहब अब तो बता दो कहाँ जाना है। लगता है कोई दुश्मन था आपके पीछे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब आप उनके घेरे से बाहर निकल आए। हाँ जी, दाएं या बाएं, किधर जाऊं? सो गए हो? अब इस तरह रिक्शा चलता रहा तो ना आपकी मंजिल आनी है ना मेरी। रिक्शे की गैस खत्म हो जाएगी। अब रिक्शा रोकने में भी खतरा है, पर पता तो चले आपने जाना कहाँ है।
एड्रेस पता बता दो, फिर आप सो जाना। मुझे तो पता चले मैंने कहाँ पहुंचाना है आपको। कमाल ही हो गई बाबूजी। बाबूजी जी